हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 55वां दिन, 55 डेज। और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। और अब इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए ग्रामेटिकल टॉपिक्स जल्दी जल्दी से बढ़िया तरीके से याद कर लो। और ये सफिक्स और प्रीफिक्स भी बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसके जरिए भी आप नए नए सेंटेंसेस, नए नए वर्ड्स बनाना सीख सकते हैं। आप सफिक्स और प्रीफिक्स की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 55वें दिन मैं आपको सिखाता हूं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। अब पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ये प्रीफिक्स क्या वाला है। तो भैया, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी वर्ड से पहले लग के एक नया वर्ड बना दे उसे प्रीफिक्स कहते हैं। फिर से सुन लो, कोई भी ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे वर्ड के पहले लग जाए, यानी उसे बोलने से पहले यही वाला बोलना पड़े और दोनों आपस में जोड़ के एक नया वर्ड बना दे, उन्हें कहते हैं अंग्रेजी में प्रीफिक्स। अब मैं आज आपको 5 प्रीफिक्स सिखाऊंगा, उसके बाद सफिक्स की बात करेंगे तो 5 सफिक्स भी सिखा दूंगा। आपका सफिक्स प्रीफिक्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हमारा सबसे पहला प्रीफिक्स है अन। अब ये जो आप यूएन देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं यूनाइटेड नेशन, अन। अब ये अन एक प्रीफिक्स है और आप इसे किसी भी वर्ड के आगे लगा सकते हो तो एक नया वर्ड बन जाता है। अन का हिंदी में मतलब होता है नहीं, यानी ये किसी भी वर्ड के आगे लग के उसको उल्टा कर देता है, ऑपोजिट बना देता है। जैसे कि मुझे कहना है लाइक, लाइक माने पसंद करना, अनलाइक, अनलाइक माने ना पसंद करना, जिसे आप डिसलाइक भी बोल देते हो। लक्की, लक्की माने होता है बहुत ज्यादा भाग्यशाली, अनलक्की यानी कि बेचारा भाग्यशाली नहीं है। नोन मतलब जानकार, अननोन यानी जो जानकार ना हो, तो उल्टा बन जाता है। और आप इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत कमाल कमाल की चीजें बना सकते हो। आओ देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा पहला क्या है, एक एग्जांपल है, वह बदसूरत है। अब वह बदसूरत है, अब मान लो हमें बदसूरत की इंग्लिश नहीं पता, वैसे बदसूरत को कहते हैं अगली। अब अगली पिछली तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम सोचो बदसूरत को क्या कहेंगे, तो डोंट वरी, आप अन का इस्तेमाल करते हुए भी इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। ये होता है इंग्लिश बोलने वालों का स्टाइल के जब कोई वर्ड नहीं पता होता तो उसकी जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। अब वह बदसूरत है, इस सेंटेंस को हमें बनाना है, तो इसे देखो कैसे बनाएंगे। शी इज, वह है। अब बदसूरत नहीं पता तो खूबसूरत लिख दो, ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल के पहले अन लगा दो तो उल्टा हो जाएगा, अनब्यूटीफुल। लो जी, अगली नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन काम बन गया। शी इज अनब्यूटीफुल, वह बदसूरत है, काम बन गया। ऐसे काम चला लेते हैं। तो कोई भी वर्ड जब आपको ना पता हो तो उसके ऑपोजिट वाले में अन लगा के वो वाला वर्ड आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ध्यान रहेगा, अन हमारा पहला प्रीफिक्स है। अब दूसरे वाले प्रीफिक्स पर नजर मारो और भैया नेक्स्ट वाला है री। और ये जो री है ये भी कमाल का प्रीफिक्स है, इसे भी आप किसी भी शब्द के आगे लगा के एक नया शब्द बना सकते हो। अब मैं आपको री की हिंदी बताता हूं। री की हिंदी है दोबारा, यानी अगेन। यानी कोई भी काम जब दोबारा करने की बात आए तो उस वर्ब, उस काम से पहले री चिपका दो, आपका काम बन जाएगा। जैसे सेल माने बेचना, री सेल माने दोबारा बेचना। बाय माने खरीदना, री बाय माने दोबारा खरीदना। कुक माने पकाना, री कुक माने दोबारा पकाना। तो दोबारा के लिए अगेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। मैं किताब दोबारा लिखूंगा। भाई ये किताब लिखी थी मैंने, वो गलत हो गई, मैं किताब दोबारा लिखूंगा। या किसी टॉपिक पर किताब लिखी थी, एक किताब और लिखूंगा, दोबारा लिखूंगा उस पे। तो अब आपको लग रहा होगा आई विल राइट द बुक अगेन, अगेन आएगा दोबारा के लिए, आएगा अगेन, ठीक है। लेकिन चाचा कभी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए वर्ड बनाकर देखो, सेंटेंसेस बनाकर देखो, कॉन्फिडेंट जागेगा कि आप कितनी बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। आओ इसको अगेन की बजाय कुछ प्रीफिक्स लगाकर बनाते हैं। सो मैं किताब दोबारा लिखूंगा, आई विल रीराइट द बुक, आई विल रीराइट द बुक। तो राइट माने लिखना, रीराइट माने दोबारा लिखना। अब राइट अगेन की जगह रीराइट लिख दिया, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जाग गया है, कितनी बेहतरीन इंग्लिश आती है। देखा इस वाले प्रीफिक्स का कमाल। अब तुम भी इस वीडियो को रिव्यू कर लो, रीप्ले कर लो, रीलाइक कर लो। नहीं, रीलाइक मत करना, एक बार लाइक करके दोबारा लाइक कर दोगे तो दोबारा से अनलाइक हो जाएगा। ना ना भैया, एक ही बार लाइक करना बस। तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है
प्री। अब देखने में कितना सीधा सा लग रहा है और ये भी कमाल का प्रीफिक्स है, ये भी किसी भी शब्द के आगे नया शब्द बनाता है। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूं। प्री का मतलब होता है से पहले या पहले। अब देखो एक कमाल की चीज देखो, ये है प्री, इसका मतलब है पहले, और हम सीख रहे हैं प्रीफिक्स, उसमें भी प्री पहले लिखा हुआ है, तो उसका मतलब भी यही है किसी भी शब्द से पहले लगने वाले शब्द, ये वही वाला प्री है। नहीं समझ में आया तो मुझे नहीं पता, तुम इसके बारे में सुनो। तो प्री माने पहले। अब कोई भी काम करने से पहले अगर वो काम किया जाए, मतलब जो कोई काम है उसकी एक डेट फिक्स है कि वह जब उस टाइम पे हमें करना है, लेकिन अगर आप उससे पहले उसे करके ट्राई करो, देखो, तो उसी को प्री बोलते हैं। जैसे कोई चीज है उसे बुक करने की एक डेट है, लेकिन उससे पहले ही आप बुक करना चाहो, उसे प्री बुक या प्री बुकिंग कहते हैं। इसी तरीके से व्यू माने होता है देखना, लेकिन अगर उसे सही से देखने से पहले उसकी एक झलक लेना चाहो, पहले देखना चाहो, तो उसे कहते हैं प्रीव्यू। कोई चीज खरीदने को बोलते हैं बाय, लेकिन उसे खरीदने से पहले ही उसकी खरीदारी हो जाए तो उसे कहते हैं प्री बाय। इस तरीके से समझ में आ गया। अब मान लो मेरा एक सेंटेंस है, मैं पार्टी से पहले एक पार्टी करूंगा। अब देखो, मैं पार्टी से पहले एक पार्टी करूंगा। अब इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि पार्टी से पहले एक पार्टी करूंगा। अब एक पार्टी तो होगी जो भी हमारी ईद की, दिवाली की, गुरु पर्व की, या कोई भी क्रिसमस की पार्टी है, उस पर तो करेंगे भैया, लेकिन उससे पहले मेरे घर में एक पार्टी है, उस पर जरूर आना। तो इसका मतलब हो रहा है कोई काम करने से पहले किया जाने वाले काम, उसमें हम बिफोर की जगह प्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलो बनाते हैं। आई विल डू अ प्री पार्टी, आई विल डू अ प्री पार्टी, मैं एक प्री पार्टी करूंगा। तो ये प्री लगते ही पता चल गया कि एक पार्टी तो होनी है, लेकिन ये प्री पार्टी है, यानी पार्टी से होने वाली, पहले होने वाली पार्टी। अब इसमें आप ऐसे उलझ जाते, आई विल डू अ पार्टी, बिफोर अ पार्टी, अंडर अ पार्टी, अरे पार्टी पार्टी में अटक जाते हैं। लेकिन देखा कि इसके इस्तेमाल से कितनी आसानी से सेंटेंस को निकाल लिया गया। तो भैया इसी तरीके से अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो पहले बोर्ड से प्री बोर्ड होगा, यानी बोर्ड से पहले होने वाले बोर्ड। इसी तरीके से अगर कोई काम तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे पहले वही काम करना है, तो उसमें प्री लगा दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है पोस्ट। अब ये वो नहीं है कि कहीं पर पोस्टमैन की जॉब लग रही है तुम्हारी, इसकी स्पेलिंग है POST पोस्ट, लेकिन इसकी हिंदी सुनो। पोस्ट की हिंदी होती है बाद, यानी अभी इससे पहले हमने एक प्रीफिक्स पढ़ा था, उसका मतलब था प्री यानी पहले। ये भी एक प्रीफिक्स है, भी किसी भी शब्द से पहले लग जाता है और इसका मतलब है बाद। अब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका मतलब कोई काम होना है, लेकिन उसके बाद वाला होने वाला वैसा ही काम पोस्ट लग जाएगा उसमें। नहीं समझ में आई? चलो बताता हूं। जैसे मान लो पैसे देने को कहते हैं पेड, जैसे पैसे दे दिए, पेड हो गई ये चीज। लेकिन कोई काम करने के बाद पैसे दिए जाएं तो पोस्ट पेड, यानी बाद में पैसे दिए जाएंगे। इसी तरीके से कहीं पर कोई चीज खरीदनी है, बाय, खरीदने के बाद दोबारा खरीदनी है, पोस्ट बाय। बेचनी है, सेल, बेचने के बाद दोबारा उसे आगे बेचनी है, पोस्ट सेल। चलो पहले जैसा एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैं कहूं मैं पार्टी के बाद एक पार्टी करूंगा, अभी मैंने कहा था पार्टी से पहले एक पार्टी करूंगा। अब ये कह रहा है एक पार्टी तो होगी दिवाली पर, ईद पर, गुरु पर्व पर, क्रिसमस पर, या फिर किसी और त्योहार पर। तो भैया ये कह रहा है कि मैं पार्टी करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर से एक पार्टी करूंगा। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा आई विल डू अ पोस्ट पार्टी। आई विल डू, मैं करूंगा, अ पोस्ट पार्टी, यानी कि एक पोस्ट पार्टी करूंगा, पार्टी के बाद एक आने वाली पार्टी। अब आप कहते हैं आई विल डू अ पार्टी आफ्टर पार्टी, आफ्टर आफ्टर लगा लगा के उलझ जाते, लेकिन ये ऐसे बन गया। तो पोस्ट मतलब कोई काम बाद में किया जाने वाला। तो मेरी वीडियो को तुम देखकर बाद में दोबारा देखो, वो पोस्ट व्यू है, देखने से पहले ही देख लो, यानी तुम्हें कहीं से लिंक मिल गया, अभी किसी ने नहीं देखी है, वो प्रीव्यू है। प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद, दोनों शब्द पहले लगते हैं, दोनों कमाल के प्रीफिक्स है। चलो एक और कमाल का प्रीफिक्स देखो। और भैया पांचवा प्रीफिक्स है मिस। अब इसे गलत मत समझना, कभी सोच ले किसी लड़की का नाम है मिस सुनीता, मिस अनीता, मिस ललिता, ये है प्रीफिक्स वाला मिस, और इसका हिंदी में मतलब होता है गलत, यानी कि रॉन्ग। अब कोई भी काम, कोई भी वर्ड आपके पास है जिसका कोई भी मतलब है और उसके साथ आपको गलत जोड़ना है, तो उससे पहले मिस लगा दो, उससे पहले रॉन्ग फोंग जोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाला करो, इसका मतलब ही होता है गलत। ये लगता ही वो सेंटेंस में जुड़ जाएगा गलत। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे बिहेव यानी कि किसी के साथ व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना मिसबिहेव। अंडरस्टैंड माने समझना, गलत समझना मिसअंडरस्टैंड। स्पेल्ड माने स्पेलिंग करना, गलत स्पेलिंग करना मिस स्पेल्ड। देखा
अलग रोंग स्पेल्ड या रोंग अंडरस्टैंड फैन से कुछ तो नहीं लगाया मैंने मिस लगा के एक नया वर्ड बना दिया। अब जैसे मैं कहूं मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे डोंट यूज रोंग वे, रोंग फोंग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इस्तेमाल करना यानी यूज और उसी में लगा दो मिस तो हो जाएगा मिस यूज। तो देखो डोंट मिस यूज द मोबाइल, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। अब तुम इसका सही इस्तेमाल करना हर जगह, और जहां पर भी तुम्हें जोड़ना गलत वहीं पे मिस घुसेड़ देना। और भैया मैं तो कह रहा हूं आज इसे इसका इस्तेमाल कर लो। तो ये थे हमारे भैया 5 प्रीफिक्स। और अब जरा सफिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। और भैया बात करते हैं सफिक्स की। अब ये एक नई बीमारी आ गई, अब ये भी एक बीमारी से हम पहले से निपटे हैं, प्रीफिक्स। चलो इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। भाई देखो जो किसी शब्द के पहले लगकर नया शब्द बनाए वो प्रीफिक्स, और जो किसी शब्द के बाद में यानी पीछे लगकर नया शब्द बनाए बस उसी को कहते हैं सफिक्स। जो आगे लगे वो प्रीफिक्स, जो पीछे लगे वो सफिक्स, जो पीछे लगकर नया शब्द बनाए वो सफिक्स, जो आगे लगकर नया शब्द बनाए वो प्रीफिक्स। जो भी हमने सीखे हैं तो पीछे लगने वाले शब्द कहलाते हैं सफिक्स। अब आओ मैं आपको कमाल कमाल के 5 सफिक्स सिखाता हूं ताकि और अच्छी नॉलेज हो जाए आपकी। अब हमारा पहला सफिक्स है एल वाई। एल वाई पढ़े लीव पढ़े जो भी पढ़ लेना, एल वाई है फिलहाल ये। अब ये एक ऐसा सफिक्स है जो किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है और नया शब्द बना देता है। अब इसकी हिंदी सुनो, एल वाई की हिंदी है से, यानी जिस भी शब्द के साथ ये लग जाएगा उसमें लग जाएगा से। एग्जांपल दिखाऊं फिर सही से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। जैसे स्वीट माने मीठा, स्वीटली मिठास से, मीठेपन से। फास्ट माने तेज, फास्टली तेजी से। स्लो माने धीमा, स्लोली धीमे से, धीरे से। अब तुम बना लो नाइसली, नियरली, फेयरली, डियरली, कुछ भी बना लेना, एल वाई लगा के वो से लगता चला जाएगा। जैसे मुझे कहना है, एक एग्जांपल लेते हैं, यह खास तौर से तुम्हारे लिए है। यह खास तौर से कोई गिफ्ट लाया था, तुमने कहा ये क्या भैया, मैंने कहा ये खास तौर से तुम्हारे लिए है। खास तौर से, खास तौर पर बोल सकते हैं। तो इसमें देखो खास तौर से, अब खास तौर को बोलते हैं स्पेशल, खास तौर से स्पेशली, देखा लग गया ना एल वाई। सो दिस इज स्पेशली फॉर यू, ये खास तौर से आपके लिए है और किसी के लिए नहीं, किसी को मत देना, ये अकेले अकेले भर लेना। दिस इज स्पेशली फॉर यू। अब स्पेशल फॉर यू तुम्हारे लिए खास है, स्पेशली फॉर यू खास तौर से तुम्हारे लिए है। तो इसी तरीके से एल वाई लगाते हैं। अब आप भी बहुत सारे ढेर लगा दो भर भर के और उनमें एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई घुसेड़ डालो और उसमें से लगा दो। अब इससे उससे इससे इससे एल वाई एल वाई। नेक्स्ट वाला सफिक्स देखो, और भैया नेक्स्ट वाला सफिक्स है नेस। ये होते इत्ते से और इनकी मीनिंग अच्छी खासी निकल जाती है। अब ये एक छोटा सा और है नेस, लेकिन भैया ये जिस भी शब्द के पीछे लग जाए उसका ये पीछा नहीं छोड़ता और बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड बनाता है। अब इस नेस की हिंदी होती है पन। अब पान नहीं कह रहा, कभी तुम खा के थूकने लगो, पन। जैसे कि स्वीट माने मीठा, स्वीटनेस, मीठापन। बिटर माने कड़वा, बिटरनेस, कड़वापन। गुड माने अच्छा, गुडनेस, अच्छापन। ऐसे ही आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे कहना है मुझे सूनापन अच्छा नहीं लगता, थोड़े डीजे वीजे बजाओ, जरा क्राउड व्राउड होना चाहिए। मुझे सूनापन अच्छा नहीं लगता है। अब सूने को, शांत को बोलते हैं साइलेंट। अब आप समझ गए होंगे सूनेपन को क्या बोलेंगे। आओ बनाते हैं। आई डोंट लाइक साइलेंटनेस। आई डोंट लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं है। साइलेंटनेस, सूनापन। अब आप ऐसी बनाओ, मुझे भीड़पन अच्छा लगता है, मुझे तेरा गुस्सापन अच्छा लगता है, और ये पन वो पन, पान खा खा के ढेर लगा दो और आप नेस को लेकर कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। और नेक्स्ट वाला सफिक्स देखे, और भैया नेक्स्ट वाला सफिक्स है अर, आई मीन ई आर। और ये जो ई आर है ये भी किसी भी शब्द के पीछे लगा और देखो कैसे कैसे चीजें मिलेंगी। अब इस ई आर का मतलब होता है वाला। अब वाली, वाले यही होता है, लेकिन देखो इसका यूज कैसे करते हैं। कोई भी काम हो उसको करने वाला अगर बनाना है तो उस काम में ई आर लगा दो। खरीदना, बाइक, खरीदने वाला, बायर। ड्राइव माने चलाना, ड्राइव करने वाला, ड्राइव चलाने वाला, ड्राइवर। इसी तरीके से रन माने दौड़ना, दौड़ने वाला, रनर। और बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, देखने वाला वॉचर। तो वाला, वाली, वाले लगाने के लिए ई आर लगा सकते हैं। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये ई आर लगे हुए आते हैं। चलो देखो, जैसे मुझे कहना है वह क्या बताए, क्या बना। हाँ, वह मोबाइल बेचने वाला है। भैया कौन है गली में आवाज लगा रहा है, भाई मोबाइल बेचने वाला है। टमाटर, मुझे तो लगा टमाटर बेचने वाला है। वह मोबाइल बेचने वाला है, तो मोबाइल बेचने वाले क्या कहेंगे, टेंशन मतलब कैसे बनाएंगे,
ही इज अ मोबाइल बेचना, सेल ईआर लगा दो, सेलर, ही इज अ मोबाइल सेलर। अब आपको सोचना नहीं पड़ता डिक्शनरी मोबाइल बेचने वाले को क्या कहते हैं, मोबाइल, यानी आप बेचने में ईआर लगा दो, बेचने वाला हो जाएगा। इसी तरीके से टमाटर बेचने वाला टोमेटो सेलर, इसी तरीके से आम बेचने वाला मैंगो सेलर, इस तरीके से लाइक करने वाला लाइकर। अरे तो तुम तो लाइकर बन जाओ, तुम क्यों लायर फायर बनने हो, झूठ बोलने वाला लायर। ओह ये फिर से बना लिया मैंने। तो ठीक है, ईआर माना, ईआर माने कोई काम करने वाला, और जिस काम में ईआर लग जाए वो काम करने वाला। ये तो कमाल का सफिक्स है। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला सफिक्स है एस। अब ये जो एस है ये बहुत काम का है, और इसका यूज देख के तो आप हिल जाओगे। इसका हिंदी में मतलब होता है महिला प्रजाति, फीमेल प्रजाति, यानी कि कोई भी मतलब जो है मनुष्य है या फिर पशु पक्षी है, उसकी फीमेल प्रजाति आपको बतानी है। तो उसमें ई एस एस जो भी लिखा हुआ है, डबल एस फबल एस, ये लगा दो, आपका काम बन जाएगा। जैसे मुझे कहना है राजकुमार यानी प्रिंस, राजकुमारी प्रिंसेस, डॉक्टर यानी डॉक्टर, महिला डॉक्टर डॉक्ट्रेस। वैसे तो हम लोग नॉर्मल सबको डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन महिला डॉक्टर को डॉक्ट्रेस कहा जाता है। टीचर यानी टीचर, महिला टीचर टीचरेस। देखा, इसमें आप खूब सारे बना सकते हो। आओ, जैसे मुझे कहना है मैंने एक शेरनी देखी। अब देखो, शेर नहीं देखा, शेरनी, तो इससे पता चल रहा है ये फीमेल प्रजाति है। तो देखो कैसे बनाएंगे। आई सॉ अ लॉयन माने शेर, लगाओ यही वाला, लॉयनेस, आई सॉ अ लॉयनेस, मैंने एक शेरनी देखी। अब इसी तरीके से तुम लगा दो सरताज नेस फेस, जो भी है, अगर मेरा कोई फीमेल वर्जन तुमने देखा हो तो ठीक है। तो ये भी एस फेस जो लगाते हैं, ये लगाते हैं फीमेल बनाने के लिए। लेकिन भैया ये 98% चीजों में काम करता है, क्योंकि कुछ चीजों के फीमेल स्पेलिंग चेंज होके बनते हैं। जैसे मैन है, मैन आदमी। अब तुम ये मत सोचना मैनेस औरत हो गई, नहीं, वो वुमेन होता है। इसी तरह बॉय का बॉयस, अरे वो गर्ल होता है। तो कुछ की स्पेलिंग चेंज होती है, लेकिन 98% केसेस में इसे लगा के उसका फीमेल वर्जन बनाया जा सकता है। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब राजा है तो मतलब डच बना दो और राजकुमारी डचेस हो जाएगा, ऐसे बनाने की मतलब टेंशन नहीं रहेगी, आप बना लोगे, ठीक है, याद रहेगा। आओ अब जरा अगला वाला सफिक्स देखते हैं। और भैया पांचवा सफिक्स है लेस। और ये जो लेस है, इसका हिंदी में मतलब होता है बे या बिना। ये दोनों इसी के ही हिंदी मतलब है। अब बे मतलब ये वाला बे नहीं है, ओ बे, अभी बता दूंगा इसका क्या मतलब है। या फिर बिना यानी किसी चीज के बिना, तो उस वर्ड में लेस लग जाता है जिस चीज में किसी चीज की कमी हो। आओ, जैसे कि घर माने होम, बिना घर का बेघर, बे लग गया, देखो होमलेस। तार माने वायर, बिना तार का बेतार का वायरलेस। इसी तरीके से शर्म यानी शेम, बिना शर्म का बेशर्म, बे लग गया, शेमलेस। इसी तरीके से तुम भी बना सकते हो यूजलेस, फूजलेस, ही लेस, हु लेस, ये लेस, फॉलेस, आप बना सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कहना है वह बेरोजगार है, यानी वो बेकाम का है, उसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है। तो रोजगार यानी वर्क हो जाएगा, और तुमने तो बना भी लिया होगा, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ही इज वर्कलेस, यानी उसके पास रोजगार नहीं है, बिना रोजगार का है। तो कभी भी कोई चीज ना हो, तुम्हारे मोबाइल में कैमरा नहीं है, कैमरा लेस, तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप लेस, तुमने कच्छा नहीं पहना हुआ है, कच्छा लेस, मतलब ऐसे करके बना सकते हैं। किडनी नहीं है, किडनी लेस, आंख नहीं है, आई लेस। और आप अब लेस का यूज हर जगह करना। और जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को कहना, अरे यार हमारे घर में डॉग नहीं है, तो ऐसे मत बोला वी डोंट हैव आवर होम इज डॉगलेस, अच्छा लगेगा, वो भी सोचेगी सरता सर बहुत बढ़िया इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो ध्यान रहेंगे ये सफिक्स और प्रीफिक्स जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। अब बारी आती है आपके होमवर्क की, जो कि तनतनाता, झंझनाता, मुरझाता, आई मीन भुनभुनाता हुआ। अरे मैडम इनके लिए ऐसा होमवर्क लगाओ सफिक्स प्रीफिक्स में ये हिल जाए। अरे तुमने तो मुझे हिला दिया, तो ज्यादा खतरनाक है। चलो ठीक है, तो भैया ये रहा आपका होमवर्क। अब इस होमवर्क को ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, आज जो मैंने आपको 5 सफिक्स 5 प्रीफिक्स सिखाए, सारे तो नहीं आएंगे, इसमें तो कम है, मैंने तो आपको 10 सिखाए। आपको उन्हीं में से जो इसमें लगे उसका यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पहले अपनी नोटबुक में बनाना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। गलती करोगे तो घर पे ही आके पीट दूंगा, आई मीन कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर। आई एम श्योर आपको मजा बहुत सारा आ रहा होगा। आपकी इंग्लिश अब जहरीली होती जा रही है, मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं और बहुत लोग कहते हैं कि आगे क्या करने वाले हो। तो आगे आपके लिए है धमाका और बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट यूट्यूब पे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप सबको शेयर कर दो ये वीडियो, लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। सबको बता देना वीडियो आ गई है और एक प्यारा सा भी कहा है लाइक कर देना, फिर भी तुच्चा सा लाइक देकर जाना।